हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी गाइस। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं लगभग 9। आप सबको गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस इधर मैं जा रही थी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, आप लोग को बताती थी ना लाइव में, इसलिए मैं ब्लॉग इस टाइम नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं है। और मैं यहाँ पे पीने जा रही हूँ नारियल पानी, क्योंकि डॉक्टर बताया है नारियल पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे ले देखो मैं पीने जा रही हूँ नारियल पानी। एक शाम को पीती हूँ, सुबह पीती हूँ, तब थोड़ा आराम मिला है। और इधर देखिए एक रखा हुआ कीवी 2 हैं। 4 लाए थे तो 2 कीवी कल रात को खा ली थी और अभी 2 रखी हैं। तो पीने जा रही हूँ, नारियल पानी पी लेती हूँ। जब से पी हूँ तो उसे बहुत आराम मिला मुझे। तो ठीक है, आप लोग बने रहना, कंटिन्यू ब्लॉग में दिखाती हूँ फिर आगे क्या करती हूँ। आज मेरे यहाँ तो बारिश अब 2-3 दिन से लगातार हो रही, कभी होती है कभी बंद हो जाती है, ऐसा हो रहा था। अब थोड़ा ठीक मौसम है, लेकिन बारिश बंद हो जाती है ना तो गर्मी उमस टाइप की लगती है, वही है। तो ठीक है, फिर पी लेती हूँ, आगे क्या करती हूँ दिखाती हूँ। ओके। तो गाइस मैं यहाँ पे लेटी हूँ और मम्मी बना रही खाना। क्या बना रही समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बना रही पराठा बना रही हैं। सब्जी पराठा बनाई क्योंकि आज बारिश हुई ना, ठंडे मौसम में पराठा अच्छे लगते हैं, तो ये बना रही हैं। मैं तो आराम पे हूँ। तो गाइस दिन के बज रहे हैं लगभग 10 और मेरा बनता है चाय पीने का। तो मम्मी चाय बनाई है, मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय पीती नहीं हूँ, बारिश का मौसम है इस वजह से चाय बनाई मम्मी पी लेती हूँ, बारिश में थोड़ा ठीक लगती है और पीने का भी मन था चाय, तो इसलिए मम्मी चाय बना दी। तो ये देखो चाय, दोनों लोग हम लोग पीने जा रहे हैं। ये नमकीन, ये चाय रखी है हम दोनों लोग की, और ये नमकीन, हमें ये नमकीन बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये दुकान से लेके आती हूँ। समझ नहीं आ रही है, बहुत उजेला लग रहा है इसलिए नहीं समझ में। नींबू नमकीन में दुकान से लेके आई हूँ। और मम्मी इधर बना रही खाना, कटहल उबाली है और पराठा बना चुकी हैं। कटहल की सब्जी और पराठा बनाएंगी। बारिश में ना पराठा ठीक लगता है। तो मम्मी इधर, आज हम लोग ना गैस यहाँ पे रख लिए हैं, यहाँ पे आंगन में, क्योंकि वहाँ पे ना छत डली है ना तो गर्मी वहाँ लगती है। और अभी छत डली थी, हम लोग आप लोग को नहीं दिखा पाए छत जब डली थी, क्योंकि बारिश हो रही थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं छत डली थी तब दिखाई आप लोग को। छत मेरे यहाँ किचन में छत पड़ चुकी है। और मम्मी को सर्दी जुकाम है तो क्या करें, उनको भी काम करना पड़ता है, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो वहाँ पर देखो बल्ली वगैरह सब लगी हैं अभी तो इसलिए कि हम लोग यहाँ पे खाना बना रहे हैं अभी आंगन में। ठीक है, चाय पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिए। उजेला बहुत आ रहा है, आंगन खुला है ना इस वजह से। फिर आप लोग भी पी लेती हूँ चाय, फिर इसके बाद दिखाती हूँ आगे क्या करती हूँ। ठीक है, बाहर जाके कहीं बना नहीं पा रही हूँ ब्लॉग, बारिश हो रही, बारिश में कहाँ बाहर जाए। तो गाइस दिन के बज चुके हैं 11 से आगे हो चुका है और मेरा लाइव का टाइम है 11 बजे। और मैं नहीं इस टाइम से आ पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है और मैं रेडी हो गई। अब मैं जा रही हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ क्योंकि दवा मुझे खाना खा के, और सुबह नारियल पानी वगैरह पी थी, तो अब मैं खा लेती हूँ खाना। इधर खाना लेके मैं आ चुकी हूँ, कटहल की सब्ज़ी और रोटी। मम्मी बनाई थी सब्ज़ी पराठा, क्योंकि भाई जा रहे हैं तो उनके लिए मम्मी पराठा बना दी, जल्दी बनाना है। और रोटी नहाने से मतलब नहाने के बाद ही बनती मेरे यहाँ। पराठा पूड़ी नहाने से पहले कभी कभी बन जाता है, वैसे वो भी जल्दी नहीं बनता, कभी कभी बन जाता है। तो मम्मी पराठा उनको जल्दी में बना दी थी, वो 4 से लेके चले गए क्योंकि अकेले मम्मी सारा काम मैनेज कर रही हैं तो उनको लेट हो जाता है। तो इसलिए मम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, अकेले काम करते करते वो भी बीमार हो गई और मेरी तो तबीयत सही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं पराठा नहीं खाई, रोटी बनाई हूँ मम्मी के से अपने लिए, क्योंकि डॉक्टर मुझे तला भुना मना किए हैं। तो रोटी बनाई है मम्मी ने मुझे, ये देखो कटहल की सब्ज़ी और रोटी मैं खाने जा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और खाने के बाद अब आप लोग को अभी नहीं मिलूँगी, बारिश मेरे यहाँ हो रही है, अभी दिखाती हूँ आप लोग को बारिश का भी नज़ारा। और भी आप लोगों को जो क्वेश्चन है, आप लोगों को सब कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दूँगी। तो तबीयत मेरी सही नहीं चल रही इस टाइम, पता नहीं क्या हो गया। पहले मेरी दीदी बीमार थी, फिर उसके बाद मैं हो गई, पता नहीं हम दोनों बहनों में क्या हम दोनों बहनों के ऊपर क्या किसी ने टोना लगता है कर दिया है, जादू टोना। पहले दीदी मेरी बहुत बीमार थी, अब मैं हो गई, मतलब कि
लाइव तो मैं मजबूरी में आती हूँ ना आऊँ, क्योंकि मुझे 4 महीने में मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करना है और नहीं हो पाएगा तो मेरा माइनस होने लगेगा, इसलिए मैं लाइव आती हूँ। नहीं तो मैं लाइव भी ना आऊँ, मेरी हिम्मत नहीं करती लाइव बैठने की, बट फिर भी आ जाती हूँ। इसलिए कि मुझे ज़्यादा देर बैठती हूँ तो सर में दिक्कत होने, सर दर्द करने लगता है लाइव के सामने, इसलिए मैं, कमज़ोरी आ गई ना, डॉक्टर कमज़ोरी भी बोले हैं, तो इसलिए मैं नारियल पानी शाम सुबह पीती हूँ। तो खाना लेके आ चुकी हूँ, खा लेती हूँ। तो लाइव भी बैठती हूँ 2 बार, रात को, दिन में 11 बजे बैठती हूँ, रात का कोई टाइम नहीं है देखो लाइट, क्योंकि मेरे यहाँ आती जाती रहती है। कल मैं रात में लाइव नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी रात को, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाई थी कल रात को। रात को ये दिक्कत होती है, इसलिए रात का मैं टाइम फिक्स नहीं बताती हूँ किसी को। रात को जब भी मुझे टाइम मिलता है आ जाती हूँ लाइव, नहीं भी आ पाती हूँ कभी क्योंकि लाइट नहीं आती है तो। और दिन का मेरा फिक्स टाइम है 11 बजे लाइव का, तो ठीक है आप लोग आइएगा। तो मैं खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, मिलती हूँ उसके बाद। अभी आप लोग को खाना खाने के बाद नहीं मिलूँगी, अब मैं आने जा रही हूँ लाइव। लाइव आने के बाद आप लोग को मिलती हूँ, ठीक है, कुछ बातें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो गाइस दिन के बज रहे हैं 2 और मैं लाइव को एंड कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा था, तो 2 बार मुझे लाइव आना पड़ा। एक बार अपने आप एंड हो गया था, फिर दोबारा आई, तो इसलिए 2 बज गया। और मैं अपना चश्मा निकाल के रख के आ गई हूँ। और मेरे यहाँ बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, आप लोग को दिखाती हैं। और गैया बहुत सारी खड़ी हुई हैं, आप लोग को दिखाती हैं यहाँ का नज़ारा, ठीक है। आप लोग बताना कमेंट में कैसा लग रहा है, ठीक है। या बारिश में घूम रही है, देखो मेरे घर के बाहर, ये देखो इतनी सारी गैया भीग रही हैं यहाँ पे, सही से दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों कैमरा में लगता साफ नहीं है, आज सही दिख नहीं। बेचारी कैसे होंगे, पता नहीं कौन से लोग छोड़ देते हैं, बेचारी कैसे भीग रही हैं। तो गाइस मैं जा रही हूँ, गैया भगा के आती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भैंस भी वहाँ बंधी है, और सब भैंस वहाँ टीन के नीचे घुस जाएंगे ना तो मेरे भैंस को भी मारेंगे, इसलिए वहाँ आ जा रही हैं। तो मैं उनको भगा के आती हूँ, क्योंकि सब लोग इधर उधर अपने यहाँ से हट उठ कर रहे हैं, तो वहाँ घुस जाएंगे टीन के नीचे, तो मेरा भूसा वूसा सब पकड़ा देंगी। तो मैं भगा के आती हूँ, उनको छाता लेके जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मिलती हूँ, आप लोग बने रहना कंटिन्यू ब्लॉग में। अभी आप लोगों से कुछ बात करनी है अभी, ठीक है। तब कुछ बताना आप लोगों को, आप लोग पूछते रहते ये वो सब, तो सब कुछ बताती हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। पहले भगा के आती हूँ, उनको छाता लेके जाऊँगी तो भीग जाऊँगी। बारिश बहुत तेज़ से हो रही है, आप लोग को दिखाया ना, ठीक है। मैं जब लाइव थी तब खुले बाल रखे थी, बाद में छोटी कर ली हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी मुझे लग रही थी, इसलिए मैं बाद में छोटी कर ली हूँ। लाइव के टाइम खुले रखी थी, ठीक है। तो गाइस शाम के बज रहे हैं लगभग 6, और 6 बजे भी धूप अच्छी खासी है। देखो मेरे यहाँ बल्ली उल्ली लगी हुई है दरवाजे पर, इस वजह से घर के अंदर और गर्मी लग रही है। बारिश होती है फिर भी मेरे घर के अंदर गर्मी लगती है, क्योंकि बारिश, घर के अंदर सब बंधा है ना। यहाँ पे देखो बल्ली लगी है घर के बाहर, मतलब सामने यहाँ पे, तो सब अंदर गर्मी बहुत लगती है। बाहर तो बारिश होती है ठंडा लगता है, यहाँ पे खड़े हो, अंदर घर की उमस जैसी गर्मी हो रही है। बारिश में भी अंदर ठंडा नहीं लगा। तो आपको दिखाती हूँ बारिश होने के बाद का मौसम, ठीक है। ये मौसम मेरे यहाँ का ये अच्छे से दिख रही है, ये है मेरे यहाँ का मौसम। वो मेरी कल्लो बनी है, कल्लो अच्छे से दिख नहीं रहा, धूप है, लेकिन ऐसे दिखाती हूँ, देखो इतनी धूप है अभी। तो ठीक है, अभी आप लोगों से बात करती हूँ, फिर आगे क्या करती हूँ दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरी उधर मोटर चल रही, मतलब कि पानी भर रही हूँ मोटर से। कल से अब लाइट आई है, कोई बहुत स्लो आ रही है, तो बहुत धीमे धीमे पानी मोटर दे रही है। और मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी को अकेले काम पड़ा, तो इस चक्कर में मम्मी भी बीमार हो गई। मम्मी भी अभी भी दवा लेके आई, देखो लेटी हैं, देखो मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई है। लेटी हैं, ओढ़ के लेटी हैं, क्योंकि अब मोटर बंद हो गई, लाइट चली गई। कल से अब आई थोड़ी देर के लिए, अभी चली गई।
तो मम्मी लेटी हैं क्योंकि बुखार है, इनको भी बहुत जुकाम बुखार सर्दी सब है। अब दो लोग काम करने वाले, दोनों लोग बीमार। अब मैं थोड़ा ठीक हूँ तो मैं ही करूँगी काम। अब खाना वाना बना लेती हूँ, शाम हो चुकी है। अब फिर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। तो गाइस रात के बज चुके हैं 11 लगभग। आज थोड़ा जल्दी से मैं इतनी टाइम ना मैं काम नहीं कर रही हूँ, बर्तन वगैरह नहीं कर रही हूँ, सब सुबह होता है। नहीं तो मैं पहले रात को कर लेती थी। मम्मी इतना काम करती हैं दिन में अकेले, तो उसी में थक जाती हैं, और करते करते वो भी आज बीमार हो गई। तो खाना पीना हो गया सब लोग मेरे यहाँ खाना ना जल्दी बना लेती हूँ, खाते बहुत लेट है। बस पापा मेरे जल्दी टाइम से खा लेते हैं, बस पापा के चक्कर में जल्दी बनाना पड़ता है। हाँ, तो आप लोगों के साथ ये शेयर करना था। आप लोग का सवाल था, आप लोग पूछते हैं लाइव में कि आप के होने वाले हस्बैंड नहीं जानते क्या आप लाइव आती हूँ वीडियो बनाती हूँ। तो वो लाइव को नहीं जानते हैं। बात है कि जब मतलब कि वो रिलेशन के हैं। जब जब मैं पहले वीडियो बनाती थी तो वो जानते थे मेरे को, ठीक है। और मैं पहले चैनल एक था मेरा, वो डिलीट हो चुका। वो उस चैनल पे भी मैं ब्लॉग बनाती थी तो वो देखते थे ब्लॉग। और इस चैनल फिर उसके बाद जब मैं ये चैनल बनाई, वो डिलीट हो गया, ये चैनल बनाई, तब मेरा रिश्ता उनसे नहीं फिक्स हुआ था। पहले मैं रिलेशन के थे तो मैं आईडी अपना चैनल मेंशन की थी इंस्टा पे, तो उसी से आप वो सब्सक्राइब कर लिए थे। इस बार मैं इंस्टा पे मेंशन नहीं करी हूँ क्योंकि उस चैनल पे मेरे सब लोग ब्लॉग देख देख के मजाक बनाते थे। तो इस बार मैं किसी को अपना चैनल नहीं बताई हूँ। जब तक मैं सक्सेस नहीं हो जाती तब तक मैं किसी को अपना चैनल नहीं बताऊँगी, ये बात है। तो मैं अपने हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को, क्यों नहीं बता रही हूँ ये चैनल। वो मेरे से पूछे वीडियो बनाती हूँ क्या यूट्यूब पे, फिर दूसरा चैनल बनाई हो जब रिश्ता फिक्स हो गया। और मैं पहले उनसे पूछ ली थी कि भाई मैं वीडियो बनाऊँगी, आपको अगर मंजूर है तो रिश्ते के लिए हाँ बोलो, नहीं तो नहीं भाई, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, वीडियो बनाना है। तो वो बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। आजकल तो फैशन चल गया है वीडियो बनाने का, तो सब लोग बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है उल्टा सीधा नहीं बनाना, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जब मेरा रिश्ता फिक्स हो गया तो वो मेरे से पूछे यूट्यूब चलाती हो, तो मैं बोली हाँ चलाती हूँ। तो तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। जब मेरा रिश्ता क्लियर हुआ था उसके बाद में ब्लॉग बनाना शुरू करी, ऐसे शॉर्ट वीडियो डालती थी। तो मैं उनको बोल नहीं बताई चैनल। इसका तो वो मेरे से पूछे चैनल बताइए, इंस्टा पे तो है, इंस्टा पे तो पहले से ही जानते हैं, रिश्तेदार मतलब रिलेशन के ही हैं। तो फिर उसके बाद में चैनल पूछे तो मैं नहीं बताई। मैं बोली कि मैं अब ब्लॉग बनाती हूँ, चैनल नहीं बताऊँगी क्योंकि तो बोले क्यों नहीं बताओगी। तो मैं बोली ब्लॉग बताना बड़ी बात नहीं है, बता देती, चैनल बस इसलिए नहीं बताऊँगी कि मैं ऐसे जानती हूँ कि आप नहीं देखते हो। मैं अपना बिंदास ब्लॉग बनाती हूँ, कहीं अच्छा कहीं बुरा, कहीं जा रही हूँ, कुछ भी कैसे भी बना रही हूँ। तो तो मैं बना लेती हूँ बिंदास होकर ब्लॉग। अगर आपको चैनल बता दूँगी तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, मुझे हिचकिचाहट होगी। अब मैं ये बोलूँगी तो वो सुन लेंगे, ये बोलूँगी वो बोलूँगी, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, सब वो देख लेंगे, तो मैं हिचकिचाहट होगी मुझे ब्लॉग बनाने में। तो बस इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ आपको। ये भी मैं उनसे बोली कि मैं बस इसलिए आपको चैनल नहीं बताऊँगी अभी। जब सक्सेस मैं बोली उनसे शादी के बाद मैं आपको चैनल बता दूँगी। तो फिर ज़्यादा जिद नहीं किए, बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बात है, वो जानते हैं कि ब्लॉग बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो भी जानते हैं बनाती हूँ, चैनल भी जानते हैं, बस वो ये नहीं जानते हैं कि मैं लाइव आती हूँ। और मैं अभी बोली भी नहीं उनसे मैं लाइव आने के लिए। अब शादी के बाद देखो वो कहेंगे लाइव आने के लिए, बोलूँगी एक बार उनसे, अगर मना करेंगे तो बोलूँगी, समझाऊँगी कि लाइव आना है मुझे, मेरे ऑडियंस मुझे मिस करेंगे, जब आना पड़ेगा मुझे लाइव, समझाऊँगी, उसे समझ जाएंगे, समझदार हैं। जब मैं चैनल को नहीं बताई उनको तो मान गए, तो फिर लाइव के लिए मैं बोलूँगी तो नहीं, अकेले नहीं आऊँगी तो साथ में आऊँगी, बट समझाऊँगी तो समझेंगे, फिर वो मान जाएंगे। क्योंकि अब इतने दिन मतलब कि अब जानते हैं हम लोग, तो इतना तो पता ही है, रिलेशन के हैं, तब तो ज़्यादा नहीं जानती थी उनके बारे में, बट अब तो जान ही गई हूँ उनके बारे में, तो शायद मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर मना करेंगे तो फिर मुझे मानना पड़ेगा। ब्लॉग के लिए देखो, ब्लॉग बनाना शॉर्ट वीडियो के लिए, ये मैं रिश्ता फिक्स होने से पहले उनसे ये मैं बोली थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, वीडियो बनाती हुई, ब्लॉग लाइव के लिए नहीं बोली थी कि लाइव में आऊँगी। भाई उनको नहीं अच्छा लगेगा लाइव आना तो फिर नहीं आऊँगी मैं, नहीं तो आऊँगी लाइव भी, समझाऊँगी एक बार, समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो फिर लाइव नहीं आऊँगी। बाकी ब्लॉग शॉर्ट वीडियो से आप लोगों से जुड़ी रहूँगी, ठीक है। तो ये बात थी आप लोगों से शेयर करनी, तो शेयर कर दिया, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ,
आराम करूँगी थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ा सा भी बात करूँगी उनसे। फिर इस टाइम ना जल्दी सो जाती है। वो बोलते हैं आराम करो, ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं इस टाइम। बोलते हैं कि रेस्ट ज़रूरी है, ज़्यादा न जगो, तबीयत सही नहीं चल रही इसलिए। तो मैं उनसे बोलते आराम करो तो ठीक है, मैं तो उनका फ़ोन तो रख देती हूँ। उसके बाद मुझे लाइव आना होता है। मैं ये तो बात उनको बता नहीं रखी हूँ कि लाइव आती हूँ। उनको तो यही पता है कि मैं इनको ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सो जाती हैं, जल्दी सो जाती होंगी। लेकिन मैं इधर लाइव आती हूँ तो मैं अब जा रही हूँ, थोड़ा सा बात करूँगी उनसे। उसके बाद 12 बज जाएगा तब तक, फिर उसके बाद मैं लाइव आऊँगी थोड़ा सा आराम करने के बाद। तो ठीक है, आप लोग बताना। आप लोगों को कुछ और पूछना है मेरे बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसमें आप लोग ये मत समझना कि उसको धोखा दे रही हैं। मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं उनसे क्लियर करके शादी फिक्स करी हूँ कि मैं बनाऊँगी वीडियो ब्लॉग, और ये भी बताई हूँ कि बनाती हूँ। बस उनको बता नहीं रही चैनल, इसलिए मुझे हिचकिचाहट होगी ब्लॉग बनाने में। तो वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। और रही लाइव की बात, तो मैं धोखे में नहीं रख रही हूँ। लाइव आती हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ उनके साथ। अगर वो मना करेंगे तो मैं नहीं लाइव आऊँगी शादी के बाद, ये बात है, ठीक है। तो ठीक है, ब्लॉग को एंड करते। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ आप लोगों को जानकारी चाहिए मेरे बारे में तो लाइव में पूछिए, इसमें कमेंट करके पूछिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और आप लोग बताना कैसा लगा ये सब बातें मेरी, इसका रिएक्शन आप लोग ज़रूर देना, ठीक है। तो ब्लॉग को एंड करते। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।